इस महीने दोस्तों 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले तो बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल करके तृतीय स्थान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को। शुक्र अपनी उच्च राशि को छोड़ करके 10 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी तरह बुध जो है पूरा ही महीना अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे 1 अप्रैल को। मंगल भी 13 अप्रैल को अपनी वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जाहिर है इन सभी राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके कारोबार पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, और इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दोस्तों आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है कृपया इस नंबर पर पहले व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ग्रहचाल के बारे में एक नजर। हम बात कर रहे हैं धनु लगन के लिए, धनु लगन के जातकों के लिए। और बृहस्पति जो है आपके नीच राशि मकर राशि से 6 अप्रैल को निकल जाएंगे, तृतीय स्थान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज अभी भी धनेश धन भाव में रहेंगे, शनि धन भाव में अपनी स्वराशि में है। बुध आपके 1 अप्रैल को ही अपनी नीच राशि चतुर्थ भाव में होंगे, मीन राशि में। सूर्य मीन राशि को छोड़कर 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी उनके साथ 10 अप्रैल को अपनी उच्च राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु आपके वृषभ राशि छठे भाव में रहेंगे, मंगल आपके वृषभ राशि में है। 13 अप्रैल को मंगल जो है सप्तम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, और केतु जो हैं आपके 12वें स्थान में वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे। मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि कृपया इस राशिफल को लगन से ही देखने का प्रयास करें, और आप चाहें तो इसे लगन या अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले लग्नेश बृहस्पति की हम बात करेंगे जो कि अपनी नीच राशि में है और 6 अप्रैल को नीच राशि से निकल जाएंगे। बृहस्पति दोस्तों धनु लगन के जातकों के लिए लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। लगन भाव के स्वामी होने के नाते बृहस्पति जो हैं आपके सेहत, आपके स्वास्थ्य, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सभी बातों का विचार जो है बृहस्पति से किया जाता है। और बृहस्पति अब तक चल रहे थे अपनी नीच राशि में। बृहस्पति जो है इस समय वर्तमान में धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं या मंगल के नक्षत्र में संचार कर रहे हैं। अब मंगल जो है इस महीने पहले 13 दिन तो रहेंगे छठे भाव में, और उसके पश्चात मंगल 13 अप्रैल को चले जाएंगे सप्तम स्थान में। तो बृहस्पति का फल उस हिसाब से थोड़ा सा बदलेगा। बृहस्पति सबसे पहले हम 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो कि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके छठे भाव में है, तो जाहिर है छठे भाव में मंगल कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। छठा भाव रोग का है और मंगल कई बार तीव्र पीड़ा या तीव्र ज्वर आदि दे सकते हैं। छठे भाव में मंगल छठे भाव में चोट या दुर्घटना भी दे सकते हैं, तो मंगल से आपको बच करके रहना होगा। लेकिन अन्य मामलों में मंगल शुभ फल प्रदान करेंगे।
किसी न किसी यदि प्रतियोगिता परीक्षा में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, सफल होंगे। यदि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी में आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। और इसके अलावा यदि आप ऋण लेने के लिए आपने अप्लाई करा है तो ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है, ऋण आपको मिल सकता है। तो छठा भाव कई मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी प्रदान करता है। इसके बाद मंगल आपके पंचमेश भी हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी ऑलरेडी नौकरी चल रही है उनके लिए, क्योंकि मंगल पंचमेश हैं, तो थोड़ी बहुत कार्य में विघ्न, रुकावटें या थोड़ी बहुत बॉस के साथ अनबन भी पैदा करते हैं। हालांकि पंचम स्थान जो है नौकरी में विरोध पैदा करता है, नौकरी में विरोधाभास पैदा करता है, लेकिन पंचम स्थान जो है संतान का है, तो संतान की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान से या संतान को लाभ होगा। इसके अलावा पंचम स्थान जो है लव लाइफ का है, तो लव लाइफ बढ़िया चलेगी। पंचम स्थान आपके शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, आंशिक रूप से लाभ हो सकता है। इसके बाद मंगल आपके 12वें स्थान के स्वामी है। 12वां स्थान खर्चों का है, व्यय का है, निवेश का है। तो जाहिर सी बात है कि खर्च बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा, कारोबार में आपकी भागदौड़ भी बढ़ेगी, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से आपको व्यापार मिल सकता है, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंगल चूंकि छठे भाव में है और 12वें स्थान के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी खटास पैदा करते हैं। लेकिन 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में मंगल जो हैं आपको क्या फल देंगे? मंगल सप्तम स्थान में सबसे पहले तो देखिए वैवाहिक सुख को दर्शाते हैं, यानी कि जिनका विवाह नहीं हुआ तो उनके लिए विवाह की संभावना पैदा करते हैं। इसके अलावा मंगल क्रूर हैं, अग्निकारी ग्रह हैं। मंगल आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के उलझने बढ़ा सकते हैं। सप्तम स्थान व्यापार का है, तो व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। आपके कारोबार में आपको नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हैं या नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिल जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट कोई ना कोई मिल सकता है। इसके अलावा सप्तम स्थान विरोधियों का है, तो कोई ना कोई विरोधियों की सरगर्मियां आपको परेशानी दे सकती हैं, विरोधी परेशान कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ मंगल जो हैं आपके जैसा कि मैंने बताया 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो कारोबार की वजह से आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। फॉरेन रिलेशंस आपके मेंटेन होंगे, विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे, लेकिन यात्रा आदि में थोड़ी बहुत असुविधा भी आ सकती है। तो ये हम बात कर रहे थे बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, और बृहस्पति मंगल के समान फल देंगे। तो ये फल उनके लिए था, बृहस्पति का फल उनके लिए था जिनको भी इस समय वर्तमान में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब हम बात करेंगे शनि महाराज की, क्योंकि शनि भी आपके धन भाव में बैठे हैं। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में धनु लगन के जातकों को शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, ये फल आपके लिए। शनि महाराज आपके धन भाव में है। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे धन लाभ होगा, लेकिन इस समय शनि देव जो हैं श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं, और श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रदेव, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पे दो स्थितियां पैदा होती हैं। एक तो पहली ये कि यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थान में है, आपकी अपनी कुंडली में शुभ अवस्था में है, पाप पीड़ित नहीं है, पाप दृष्ट नहीं है, तो फिर निसंदेह आपको शनि महाराज जो हैं उतना बुरा फल नहीं देंगे, यानी कि कारोबार भी अच्छा चलेगा, धन लाभ भी होगा। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा आपके लगन, द्वितीय, चतुर्थ, छठे और इसके अलावा दशम या 11वें भाव में है, तो फिर जाहिर है आपको कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार में लाभ होगा, कारोबार में उन्नति, नौकरी में उन्नति, और आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में
अशुभ स्थान में है, अशुभ भाव में है। उदाहरण के लिए चंद्रमा यदि आपके पंचम, छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो फिर ऐसे में आपको दिक्कतें पैदा होंगी, चुनौतियां पैदा होंगी। चंद्रमा आपको शुभ फल नहीं देंगे शनि के माध्यम से, और क्योंकि शनि और चंद्रमा परस्पर शत्रु भी हैं, कहीं ना कहीं आपको जब से शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस भी देते हैं, मानसिक रूप से भी दिक्कतें यानी परेशानी बढ़ाते हैं। तो इसके लिए भी अभी शनिदेव जो है अनुकूल नहीं। भले ही शनि अपनी राशि में है, लेकिन इस समय नक्षत्र जो है, एक तो शनि चंद्रमा के नक्षत्र में यानी शत्रु के नक्षत्र में है, और चंद्रमा क्योंकि अष्टमेश हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कठिन परिस्थितियां, कठिन चुनौतियां पैदा करते हैं, जिनको भी शनि की दशा अंतर्दशा है। अब हम बुध की बात कर लें कि बुध आपको कैसा फल देंगे। हालांकि बुध जो है ये पूरा महीना नीच राशि में रहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद बुध जो है चतुर्थ भाव में है, सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, और बुध 2 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में होंगे। तो जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, ये फल मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो क्योंकि बुध 2 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे, शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव में ही बैठे हैं, तो जाहिर है उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। परिवार में किसी बात को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, क्योंकि बुध जो है चतुर्थ भाव में नीच भी हैं, लेकिन आर्थिक लाभ जरूर होगा, धन लाभ जरूर होगा। और क्योंकि शनिदेव तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, तो वो आपकी भाग दौड़ भी बढ़ेगी। आपको मीडिया, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंट मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 10 अप्रैल को बुध या रेवती नक्षत्र यानी कि स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब बुध जो है चतुर्थ भाव में है, सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। जाहिर है चतुर्थ भाव में सबसे पहले तो बुध हालांकि नीच है, थोड़ा बहुत अवरोध पैदा कर सकते हैं आपके जमीन जायदाद के कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 बातों का विचार किया जाता है चतुर्थ भाव में, लेकिन अंततः सफलता जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि बुध सप्तमेश और दशमेश है, तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा बहुत अवरोध आ सकता है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। नए भूमि भवन का योग बन सकता है, नए वाहन का योग बन सकता है। कृषि से जुड़े हैं तो कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा। विद्या से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप स्वयं शिक्षक हैं तो आपको उन क्षेत्रों से लाभ होगा। क्योंकि बुध सप्तमेश हैं तो कारोबार से आपको लाभ होगा, कारोबार बढ़ेगा। दशम भाव के भी स्वामी हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हालांकि बुध चाहे नीच के हों मगर अपने स्वयं के नक्षत्र में है और बुध की दशम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। तो यहाँ पे बुध स्व नक्षत्र में होने की वजह से स्व क्षेत्री हो जाते हैं, और स्व क्षेत्र में प्रत्येक ग्रह जो है शुभ फल प्रदान करता है। इसके बाद 16 अप्रैल को बुध देव चले जाएंगे अश्विनी यानी कि केतु के नक्षत्र में। अब केतु आपके 12वें स्थान में है, तो खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, व्यय बढ़ेगा आपका, आमदनी थोड़ी सी कम होगी, स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विदेशों से आपको व्यापार मिल सकता है, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कोई ना कोई मानसिक चिंता भी हो सकती है। केतु क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल भी उस समय अभी छठे भाव में होंगे, तो नौकरी संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्रदान करते हैं। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और ऋण की सुविधा भी आपको मिल सकती है। प्रतियोगिताओं में आपको सफलता अर्जित होगी। मंगल पंचमेश भी हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होंगे, सुखद फल प्राप्त होंगे। लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। इसके पश्चात बुध जो है 23 अप्रैल को भरणी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे, तो जाहिर है यहाँ पे शुक्र पंचम भाव में जो भी व्यक्ति एक्टिंग से, सिनेमा से, कला, आर्ट्स, कल्चर, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको लाभ होगा। यदि आप लाइजनिंग फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंट हैं, तो भी आपका कारोबार अच्छा चलेगा।
इसके अलावा नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि शुक्र पंचम स्थान में है और पंचम भाव छठे से 12वां पड़ता है, तो नौकरी में दिक्कतें, लेकिन लव लाइफ बढ़िया चलेगी। संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, सुखद फल प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि हो सकती है। तो शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी है, तो छठे भाव का भी फल। लेकिन नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कतें अवश्य रहेंगी, ऋण मिलने के मार्ग में अभी रुकावटें आ सकती हैं। शुक्र आपके लाभेश भी हैं, तो जाहिर है कारोबार से अच्छा लाभ होगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। नौकरी में दिक्कतें हैं, लेकिन नौकरी में इंक्रीमेंट के चांस भी बन सकते हैं, चाहे विरोधी कितना भी आपको परेशानी दें। फिर इसके बाद लाभ स्थान बड़े भाई बंधुओं का है, मित्रों से मेल मिलाप, बड़े भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। कारोबार में भी अच्छे लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो बुध की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार के फल प्रदान करेगी। सूर्य की बात कर ली जाए, सूर्य भी इस समय मीन राशि में है। 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा है उनको सूर्य कैसा फल देंगे? सूर्य 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के ही नक्षत्र में होंगे, और बुध जो है अपने चतुर्थ भाव में है, सप्तम और दशम भाव के स्वामी है। बुध हालांकि नीच है, लेकिन बुध स्व क्षेत्री है, स्व नक्षत्र में है। तो चतुर्थ भाव यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से लाभ होगा, इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और इसके अलावा सप्तम और दशम भाव कारोबार को दर्शाते हैं, तो कारोबार से लाभ होगा। आपके मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। सप्तम स्थान वैवाहिक सुख को दर्शाता है, तो दाम्पत्य सुख की वृद्धि करता है। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन सकते हैं। तो इस प्रकार के कई मिश्रित फल जो हैं आपको प्राप्त हो सकते हैं। सूर्यदेव 13 अप्रैल को केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, अश्विनी नक्षत्र में। केतु आपके 12वें स्थान में, चोट दुर्घटना का भय, स्वास्थ्य की हानि, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, आपके मार्ग में रुकावटें, आपकी व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी। विदेशों से आपको व्यापार मिल सकता है, लेकिन 12वां स्थान खर्चों को बढ़ाता है और आमदनी को कम करता है। और कहीं ना कहीं 12वां स्थान जो है ये आपके जो मन में किसी ना किसी बात को लेकर के चिंता भी पैदा करता है। केतु मंगल की राशि में है, मंगल उस समय सप्तम भाव में होंगे, तो वैवाहिक सुख में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल को क्रूर ग्रह हैं। हालांकि विवाह के योग भी बनाएंगे, यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मंगल जो है सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता पैदा करते हैं। इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्यदेव भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे और छठे और 11वें स्थान के स्वामी हैं। तो जाहिर है आपको संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि, संतान से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि कारोबार में आपको धन लाभ अवश्य होगा। तो सूर्य का भी आपको इस प्रकार से फल जो है मिलने की संभावना रहेगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। तो जिनको भी धनु लगन के जातकों को शुक्र की दशा अंतरदशा है, तो ये फल मैं उनके लिए बता रहा हूं। शुक्र आपके 1 तारीख को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में, और शुक्र भी लगभग बिल्कुल सूर्य की भांति ही फल देंगे। जो फल अभी मैंने आपको सूर्य के बताए, शुक्र भी वैसा ही फल देंगे, बस केवल तारीखों में थोड़ा सा अंतर होगा। तो शुक्र 1 अप्रैल को रेवती नक्षत्र में होंगे, तो जो बुध के फल हैं उसके अनुसार देंगे। इसके बाद 10 अप्रैल को शुक्र अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि का भय। फिर 21 तारीख को शुक्र जो है भरणी यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। यहां से चीजों में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ अच्छा होगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल। तो इस प्रकार से शुक्र भी लगभग सूर्य और बुध की भांति ही अपना फल देंगे। राहु की बात कर ली जाए, राहु आपके छठे भाव में है और राहु इस समय रोहिणी यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। तो छठे भाव में राहु और चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो जाहिर है
अभी जिनको राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में व्यवधान पैदा करते हैं, नौकरी के मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं, ऋण आप पर चढ़ सकता है, यानी कर्ज बढ़ सकता है आपके ऊपर, कार्यों में आपके बाधाएं पैदा करते हैं, प्रत्येक पग पग पर आपके कठिन परिस्थितियां चुनौतियां पैदा करते हैं। तो अभी फिलहाल राहु की दशा अंतर्दशा कुछ खास शुभ फल अभी नहीं दे पाएगी। मंगल की बात करें तो मंगल 2 अप्रैल को मृगशिर यानी स्वयं के नक्षत्र में होंगे। मंगल छठे भाव में है, मंगल पंचमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। छठे भाव में मंगल आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है। तीव्र पीड़ा या तीव्र ज्वर ऐसी कोई ना कोई शिकायत आपको रह सकती है, पेट दर्द की शिकायत रह सकती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है। लेकिन इसके अलावा नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। नौकरी के लिए हालांकि नौकरी में आपके सहकर्मियों के साथ आपकी थोड़ी सी खटपट चलती रहेगी। क्योंकि मंगल द्वादशेश भी हैं तो खर्च भी बड़े रहेंगे और उन खर्चों की पूर्ति के लिए हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ जाए। तो इस प्रकार के फल जो है मंगल आपको दे सकते हैं। 25 अप्रैल को मंगल आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु छठे भाव में, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है आपके इस समय पंचम भाव में है और लाभेश भी हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो पंचम स्थान के होने के नाते संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से लाभ होगा, नौकरी में आपकी तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, कारोबार में अच्छा लाभ हो सकता है। यानी मंगल जो है 25 तारीख के बाद जैसे ही राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो स्थितियों में सुधार होगा। चंद्रमा की बात कर ली जाए, चंद्रमा अष्टमेश है। अब चंद्रमा की जिनको दशा अंतर्दशा है, बहुत जरूरी है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा यदि शुभ स्थान में है तो जाहिर है चंद्रमा शुभ फल ही देंगे। यदि मान लीजिए चंद्रमा लगन में है तो मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, धन भाव में है तो आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे, धन लाभ कराएंगे, तृतीय भाव में व्यर्थ की भागदौड़, चतुर्थ भाव में जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, पंचम भाव में यदि है लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान से लाभ, छठे भाव में नौकरी से लाभ, सप्तम स्थान में व्यापार से लाभ, अष्टम स्थान में रोग, चिंता, दुर्घटना, कठिन परिस्थितियां, नवम भाव में भाग्य की वृद्धि करते हैं, दशम भाव में मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, 11वें भाव में इनकम के सोर्स बढ़ाते हैं और 11वें भाव में खर्चों को बढ़ाते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा निर्भर करती है जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है कि उनको चंद्रमा अपनी स्थिति के अनुसार फल प्रदान करेंगे। हाँ, चंद्रमा यदि अष्टमेश होने के नाते आपके मार्ग में रुकावटें भी पैदा करते रहेंगे। अब केतु की बात कर ली जाए, जिनको भी इस समय वर्तमान में केतु की दशा अंतर्दशा है, तो केतु अभी इस समय ज्येष्ठा यानी कि बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं और बुध आपके चतुर्थ भाव में है, सप्तमेश भी है, दशमेश भी है। तो जाहिर है जिनको भी केतु की दशा अंतर्दशा है, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा, नए भूमि भवन आदि का योग बन सकता है, नए वाहन का योग बन सकता है, कृषि कार्यों से लाभ होगा, शिक्षा आदि कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका अच्छा खासा मन लगेगा। क्योंकि बुध सप्तमेश है तो कारोबार से लाभ, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन सकते हैं, दशमेश होने के नाते राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कारोबार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन आदि के योग बनाते हैं। तो केतु की दशा अंतर्दशा निसंदेह आपको शुभ फल प्रदान करेगी। अब बात करते हैं कि धनु लगन के जातकों के लिए कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि जो थोड़े बहुत अशुभ फल भी आपको मिल पा रहे हैं वो ना मिले। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको देखिए, शनि आपके धन भाव में है तो यहां पे शनि देव क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो अभी आर्थिक रूप से शनि अभी आपको मजबूती प्रदान नहीं करेंगे। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल सुलभ उपाय देने जा रहा हूं। जब तक शनिदेव अभी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे या कम से कम 40 दिन के लिए आप लगातार घर से नंगे पांव मंदिर जाएं। कोई भी मंदिर हो, शनि मंदिर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो घर से नंगे पांव शनि मंदिर जाएं और जाकर के शनिदेव के आगे नतमस्तक हो, यानी उनके आगे घुटने टेक दें, अपने नाक रगड़ें, अपनी भूल की क्षमा मांगे, माफी मांगे उनसे। तो शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे और किसी भी प्रकार का आपका अहित जो है वो नहीं करेंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।